दोस्तों आज हम बात करेंगे महाभारत की ऐसी घटना के बारे में जो हमें उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी और उस समय के लोगों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। आज हम बात करेंगे कैसे एक साथ 100 कौरवों का जन्म हुआ और क्या यह एक साधारण घटना है। गौर से देखा जाए तो यह बिल्कुल भी साधारण घटना नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं कि किसी महिला ने एक साथ 2 बच्चे जन्म दिए या किसी ने 3 बच्चे जन्म दिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली नाइदा सुलेमान ने भी अभी तक 8 बच्चे एक साथ जन्म दिए हैं और रूस की एक महिला ने पूरे जीवन में 69 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसको देखकर पूरा मेडिकल साइंस हैरान में है। तो अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि धृतराष्ट्र और उसकी पत्नी गांधारी के 100 संतानें कैसे उत्पन्न हुई। तो जानते हैं पूरी कहानी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, लेकिन गांधारी अपनी इच्छा से अपने नेत्रों पर पट्टी बांधकर रखती थी। धृतराष्ट्र चाहता था कि उसके भाइयों से पहले उसके एक पुत्र हो जाए, क्योंकि नई पीढ़ी का सबसे बड़ा पुत्र ही आगे चलकर राजा बनेगा। इसलिए वह गांधारी से इस विषय पर बात करता है और गांधारी गर्भवती हो जाती है। महीने गुजरते गए, 9 महीने गुजर गए और देखते ही देखते 10 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 11 महीने गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब गांधारी पूर्ण रूप से हताश और परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है। उसने पेट पर मुक्के मारे, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। आखिर में वह परेशान होकर अपने नौकर को एक छड़ी से पेट पर प्रहार करने के लिए बोलती है और उसका गर्भपात हो जाता है और मांस का एक काला सा लोथड़ा बाहर आता है। सभी उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि यह इंसानी मांस नहीं लग रहा था, यह कोई बुरी और अशुभ चीज लग रही थी। अचानक पूरा हस्तिनापुर शहर डरावनी आवाजों से आतंकित हो उठा। सियार बोलने लगे, जंगली जानवर सड़क पर आ गए, दिन में ही चमगादड़ उड़ने लगे। ये शुभ संकेत नहीं थे और इसका मतलब था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इसे देखकर ऋषि मुनि हस्तिनापुर से दूर चले गए। चारों तरफ कोहराम मच गया। फिर गांधारी ने महर्षि वेद व्यास जी को बुलाया। एक बार जब महर्षि व्यास एक लंबी यात्रा से लौटे थे, तो गांधारी ने उनके जख्मी पैरों पर मरहम लगाई थी और उनकी बहुत सेवा की थी। तब उन्होंने गांधारी को एक आशीर्वाद दिया था, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। गांधारी बोली, मुझे 100 पुत्र चाहिए। अब गर्भपात होने के बाद गांधारी ने व्यास को बुलाया और उनसे कहा, यह क्या है? आपने तो मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, उसकी बजाय मैंने एक मांस का लोथड़ा जन्मा है जो इंसानी भी नहीं लगता, कुछ और लगता है। इसे जंगल में फेंक दीजिए, कहीं पे जाकर दफना दीजिए। व्यास बोले, आज तक मेरी कोई बात गलत नहीं निकली है, न ही अब होगी। वह जैसा भी है, मांस का वही लोथड़ा लेकर आओ। वह उसे तहखाने में लेकर गए और मिट्टी के 100 घड़े लिए। तिल्ली का तेल और तमाम तरह की जड़ी बूटियों को लाने के लिए कहा गया। उन्होंने मांस के उस टुकड़े को 100 बराबर भागों में बांटा और घड़ों में डालकर बंद करके तहखाने में रख दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक छोटा टुकड़ा बच गया है। वह बोले, मुझे एक और घड़ा ला कर दो, तुम्हारे 100 बेटे और एक बेटी होगी। उन्होंने इस छोटे से टुकड़े को एक और घड़े में डालकर सील बंद कर दिया और उसे भी तहखाने में डाल दिया। 1 साल और बीत गया, जिसके बाद 100 कौरवों और उनकी एक बहन का जन्म हुआ। इसलिए कहा जाता है कि गांधारी 2 सालों तक गर्भवती रही थी। 1 साल उसकी कोख में और दूसरी साल तहखाने में। तो दोस्तों, इस तरह 100 कौरवों का जन्म हुआ। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय वह टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस रही होगी, जिससे 100 कौरवों का जन्म हुआ, वो भी मिट्टी के घड़ों में। क्या वह मिट्टी के घड़े ही होंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। वह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी
कि उसे उस समय के लोग समझ नहीं पाए। इतने एडवांस इंसानी क्लोन बनाना अभी तक मॉडर्न साइंस के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन आज के 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने यह कारनामा कर दिखाया था। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें।